हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को लेके। जो नीट के एग्ज़ाम्स जो लीक हुए थे उनके ऊपर, और नीट के एग्ज़ाम्स ही नहीं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनको लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स ही लीक होते हैं। नीट के पेपर ही कोई लीक नहीं होते, सारे एग्ज़ाम्स लीक होते हैं। जो मैंने तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था मैंने अभी, और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था, तो दोनों ही लीक हुए। आपने देखा ही होगा एसएससी जीडी में कितना बवाल मचा था, और दिल्ली पुलिस का तो रिजल्ट ही नहीं आया, अब आया इतनी देर में जाके। तो गाइस आप देख सकते हो, मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है पूरा ख़राब हो चुका है। और फिर गवर्नमेंट उसी एग्ज़ाम्स को रिकंडक्ट करवाती है और वही एग्ज़ाम्स अच्छे से हो भी जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, जो पेपर लीक होने के बाद ही इतना अलर्ट पे क्यों आती है। मतलब तो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको पहले अच्छे से करवाए करवाए जाएंगे तो कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप पहले से ही सारे अरेंजमेंट करोगे, सारे अच्छा सा मैनेजमेंट होगा, तो कोई भी पेपर लीक ही नहीं होगा। तो ये सब लीक होने के बाद ही गवर्नमेंट एक्शन पे आती है और सारे एक्शन लेती है। आप देख ही रहे हो, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं 1 महीने से, और जो 20 तारीख को हिंसा हुई, तो मैं उस हिंसा को भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उस प्रोटेस्ट में वो एजुकेशन से कम, लेकिन जो अपने जातिवाद और हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और जो उसमें पॉलिटिशियन पार्टीज आ रही हैं, अब तो वो एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट अब नहीं रहा है, वो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। तो उसमें जो भी लोग आ रहे थे, मतलब आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो आप किस एजुकेशन के ऊपर बात करने आए हो। मतलब उसमें नारे लग रहे हैं, देश विरोधी नारे लग रहे हैं उसमें, तो ये तो गलत है। मतलब हम लोग आए बात करने के लिए एजुकेशन के ऊपर, और हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन के अलावा और भी जो टॉपिक्स हैं, तो उसमें तो ये सब गलत है मुझे लगता है। और जिन्होंने भी लोग हिंसा फैला रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनके इन्फ्लुएंस में ना आए। आप एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे थे, एजुकेशन के ऊपर बात करो, एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर बात करो, उन्होंने जो काम किया उनके ऊपर बात करो। हम लोग उनको हटाने के लिए इतना सब कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आप उस पर हम स्टेबल रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये हमारा जो प्रोटेस्ट करना होगा ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। और मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैंने भी कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए, 2 गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए मैंने, तो दोनों पेपर लीक हुए हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसमें पेपर लीक के मामले में प्लीज़ थोड़ी सी अलर्ट हो। और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें भी सोचना चाहिए। मतलब स्टूडेंट इतनी मेहनत करते हैं, कई सालों की मेहनत होती है, और उनकी मेहनत मतलब एक दिन में कुछ जो ग्रुप्स होते हैं वो पेपर लीक कर देते हैं, तो उनके ग्रुप्स के चलते, उन लोगों के चलते, उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की मेहनत ख़राब हो जाती है। तो ये तो काफ़ी मतलब बेकार है। मतलब आपके पास आपकी गवर्नमेंट है और आपका सब कुछ सिस्टम है, तो आपने जैसे एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करवाया इतने अच्छे से, तो आपको उस एग्ज़ाम को पहले भी तो करवा सकते थे इतने अच्छे से। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसमें एक्शन लेना चाहिए। और जो उस हिंसा में जो भी हुआ, तो उसमें जितने भी लोग थे जिन्होंने मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और काफ़ी लोग ब्लेम कर रहे हैं कि जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मतलब गलत तरीके से बिहेव किया वुमेन के ऊपर, लेडीज़ों के ऊपर। तो मुझे लगता है, और जो भी मतलब जो भी हुआ, तो उसके ऊपर ज़रूर एक्शन होना चाहिए। जो भी गलत हुआ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लोकल पीपल हो, चाहे वो पुलिस वाले हों, तो सबके ऊपर एक्शन होना चाहिए जो 20 तारीख को हुआ उस दिन। तो वाइज मैं भी चाहता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम तो एटलीस्ट इम्प्रूव होना चाहिए। जो स्टूडेंट होते हैं इतनी मेहनत करते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सीयूईटी हो या यूपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हो, तो स्टूडेंट उनके लिए प्रिपेयर करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, रात दिन की उनकी मेहनत होती है। और अगर कोई ऐसे कुछ ग्रुप्स में मिलकर लोग ये पेपर लीक कर देते हैं, और कुछ स्टूडेंट का उनको फ़ायदा हो जाता है, और कुछ स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं और वो पास नहीं हो पाते, तो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी ये बुरा, मतलब बहुत बुरा होता है। तो गाइस मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें मतलब बहुत सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन पे बात आ रही है, तो मुझे लगता है एजुकेशन मिनिस्टर वही होना चाहिए जिसे कुछ एजुकेशन के बारे में पता हो एटलीस्ट, और जिसे थोड़ी एजुकेशन की चिंता हो। क्योंकि आप देख लो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उनके जो बेटे होंगे या बेटी होंगी वो फॉरेन में ही पढ़ रहे हैं। हम जो नॉर्मल घर से आते हैं वो इस देश में पढ़ता है, और उसे ये फेस करना पड़ता है। और किसी भी गवर्नमेंट को मैं बता रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट को कोई चिंता नहीं है, सब फर्स्ट से लोकल लोग हैं, फर्स्ट से हम लोग हैं
जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है, प्लीज़ आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करो, बेटर करो, और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे एग्ज़ाम्स अच्छे से हों, मैनेजमेंट उनका अच्छा हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस पे आप ज़रूर एक्शन लें।